नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी किसी नाम की मोहताज नहीं है। दोस्तों, शायद आप इस कंपनी के मूल नेम को भले न जानते हों, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को विभिन्न ब्रांडों के अंतर्गत भी सेल करती है। तो आप उन ब्रांडों को ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड। दोस्तों, एक समय पर इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं की जाती थी, लेकिन दोस्तों अभी इस कंपनी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिली है। इसलिए दोस्तों आज के समय में इस कंपनी पर कोई बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट के द्वारा Q4 रिजल्ट के बाद जो कमेंट्री जारी की गई है उस पर बात करने वाले हैं, और कंपनी फ्यूचर में क्या क्या ग्रोथ प्लान कर रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि इस कंपनी की पी की बात की जाए तो कंपनी का पी 45.7 है और इंडस्ट्री पी 40.7 है। तो पी के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये कंपनी पी के हिसाब से महंगी देखने को मिल रही है। यदि ROE की बात की जाए तो ये दोनों पैरामीटर भी बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ROC 11 है और ROE 8.5 के आसपास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये 12.2 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। PG रेशियो के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा महंगी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी का जो PG रेशियो है वो 9.79, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है। इससे ये पता लगता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो अच्छी देखने को मिलने वाली है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी नॉन लेदर फुटवियर कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से चप्पल, सैंडल, स्लीपर, स्पोर्ट शूज, कैजुअल शूज, स्कूल शूज बनाती और बेचती है। दोस्तों, इसके जो प्रमुख ब्रांड हैं उसमें स्पार्क, बहामास, फ्लाइट, रिलैक्सो, बोस्टन और स्कूलमेट। तो दोस्तों, इन सभी ब्रांडों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आपने कभी न कभी ज़रूर यूज किया होगा। बिजनेस कैसे चलता है दोस्तों? तो रिलैक्सो का बिजनेस बड़े पैमाने पर सस्ती और मध्यम कीमत वाली फुटवेयर कैटेगरी पर आधारित है। कंपनी अपने उत्पाद भारत भर में लाखों ग्राहकों तक डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाती है। इसका फोकस Tier 2, Tier 3 और ग्रामीण बाज़ारों पर भी मजबूत है, जहां अफोर्डेबल फुटवियर की मांग अधिक रहती है। प्रमुख ब्रांड और उनकी पहचान की बात की जाए तो स्पार्क जो है वो स्पोर्ट और कैजुअल शूज सेगमेंट में फेमस है। बाहामास युवाओं के लिए फ्लिप फ्लॉप और कैजुअल फुटवियर। फ्लाइट की बात की जाए तो ये फैशनेबल और आरामदायक स्लीपर्स। रिलैक्सो रोज़मर्रा के उपयोग की किफ़ायती चप्पलें। और स्कूल मीट की बात की जाए तो ये स्कूल शूज सेगमेंट में काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग और वितरण की बात की जाए तो कंपनी की कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख से अधिक पेयर प्रतिदिन बताई जाती है। रिलैक्सो के पास 400 प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, 650 डिस्ट्रीब्यूटर, लगभग 70,000 प्लस रिटेल का नेटवर्क है, जिससे पूरे भारत में इसकी मजबूत पहुंच बनी हुई है। दोस्तों, यदि कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी नॉन लेदर फुटवेयर कंपनियों में से एक है। मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो है, व्यापक वितरण नेटवर्क है, किफ़ायती कीमतों के कारण बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंच है। स्पोर्ट, कैजुअल और स्लीपर सभी प्रमुख कैटेगरी में मौजूदगी है। चुनौतियों की बात की जाए तो कंपनी को कच्चे माल, रबर, EVA, PU की कीमतों में उतार चढ़ाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कमज़ोर उपभोक्ता मांग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में मार्जिन और सेल्स ग्रोथ पर इसका असर भी देखा गया।
दोस्तों संक्षेप में कहा जाए तो रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड का बिजनेस भारत की मास मार्केट फुटवियर सेगमेंट पर आधारित है, जहां यह कम कीमत में ब्रांडेड और टिकाऊ फुटवियर उपलब्ध कराकर बड़ी मात्रा में बिक्री करता है। दोस्तों रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड के Q4 FY26 मैनेजमेंट कमेंट्री में मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी ने पूरे FY26 के कमज़ोर माहौल के बाद Q4 में अच्छी रिकवरी दिखाई है। रेवेन्यू, वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन तीनों में सुधार देखने को मिला। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट का कहने का मतलब है कि जो पिछले 3 क्वार्टर थे उसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस था बहुत ख़राब देखने को मिला, लेकिन Q4 में ये रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी जो अभी देखने को मिली है, क्या ये आगे बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं। Q4 FY26 के मुख्य बिंदु की बात की जाए तो रेवेन्यू 751 करोड़ रहा, जो ईयर बाई ईयर 8% की ग्रोथ दिखा रहा है। EBITDA 124 करोड़ रहा, मार्जिन 16.5% तक पहुंच गया। पैट की बात की जाए तो 68 करोड़ रहा, जो 20% बढ़ा है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो रेवेन्यू में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही, लेकिन यदि पैट की बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट ने आगे बताया कि जनरल ट्रेड चैनल में रिकवरी देखने को मिली है, जो रिलैक्सो का सबसे बड़ा सेल्स चैनल है। मैनेजमेंट कमेंट्री में मैनेजमेंट के द्वारा आगे बताया गया कि Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रही और डिमांड में धीरे धीरे सुधार दिखा। जनरल ट्रेड, रिटेल स्टोर, ई कॉमर्स और लार्ज फॉर्मेट स्टोर सभी चैनल में ग्रोथ रही। प्रीमियम प्रोडक्ट और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हुआ। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनिशिएटिव का फायदा मार्जिन में मिला। कंपनी ने FY26 के दौरान चैलेंजिंग कस्टमर डिमांड के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखी है। दोस्तों मैनेजमेंट ने FY27 के आउटलुक पर क्या बात की है, तो मैनेजमेंट का मानना है कि रूरल डिमांड में धीरे धीरे सुधार आने की संभावना है। फुटवियर इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को फायदा मिल सकता है। स्पार्क, बहामास, फ्लाइट जैसे ब्रांड पर कंपनी लगातार निवेश करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेल प्रेजेंस को और मजबूत किया जाएगा। प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी और कॉस्ट कंट्रोल पर विशेष फोकस रहेगा। ओवरऑल मैनेजमेंट व्यू की बात की जाए तो मैनेजमेंट ने Q4 FY26 को पॉजिटिव मूवमेंट क्वार्टर बताया है। उनका कहना है कि वॉल्यूम रिकवरी बेहतर, चैनल परफॉर्मेंस और मार्जिन इम्प्रूवमेंट से FY27 के लिए आधार मजबूत हुआ है। हालांकि कस्टमर डिमांड अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है, इसलिए कंपनी ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस रखेगी। दोस्तों यदि P&L की बात की जाए तो कंपनी की इनकम एक समय पर 1631 थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये बढ़कर 2702 के आसपास पहुँच चुकी है। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों तो मार्च 2023 में ये 2783 पहुँच चुकी है। उसके बाद पिछले 4 सालों में कंपनी की इनकम में कोई बड़ी ग्रोथ या कोई ग्रोथ ही नहीं देखने को मिली है। पिछले 4 सालों से कंपनी की इनकम वही देखने को मिल रही है 2700 की रेंज में। तो कुल मिलाकर कहा जाए पिछले 4 सालों से कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा अब लास्ट क्वार्टर में ये बताया गया है कि रिकवरी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। यदि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, ये दोनों पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये पिछले 10 सालों में 13% देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा माना जा सकता है। ये दोस्तों बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 2181 करोड़ का रिजर्व है, और बोरिंग की बात की जाए तो बोरिंग 233 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो कंपनी के प्रमोटर के पास 71.27% का स्टेक है, जो कि काफ़ी लंबे समय से सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। EFI के स्टेक की बात की जाए तो EFI का स्टेक एक क्वार्टर पहले 3.01 था, जो कि बढ़कर 3.04 देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों
DI के स्टेक की बात की जाए तो DI का स्टेक एक क्वार्टर पहले 9.87 था, जो कि घटकर 9.74 देखने को मिल रहा है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक 15.85% से बढ़कर 15.95% देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो अभी लगभग 85% के आसपास स्टेक बड़े इन्वेस्टरों के पास देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी कंपनी के पैरामीटर जैसे देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से कंपनी का जो फंडामेंटल है वो तो स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी में अभी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान है वो कैसा देखने को मिल रहा है। रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड ने FY 30 तक के लिए कोई बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन घोषित नहीं किया है। मैनेजमेंट का फोकस नई फैक्ट्री लगाने से अधिक मौजूदा उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग और उत्पाद मिश्रण को सुधारने पर है। कंपनी के पास हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं, जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कैपेसिटी में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में डिमांड कमज़ोर रहने के कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने सर्वोच्च स्तर पर नहीं था। मैनेजमेंट का मानना है कि जैसे जैसे ग्रामीण और शहरी मांग सुधरेगी, मौजूदा क्षमता से ही अगले कुछ वर्षों की ग्रोथ को पूरा किया जा सकता है। FY 27 से FY 30 के दौरान रिलैक्सो की रणनीति 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना, नई बड़ी कैपेक्स के बजाय मौजूदा प्लांट का उपयोग बढ़ाकर उत्पादन और लाभप्रदता में सुधार करना, प्रीमियम प्रोडक्ट पर फोकस, स्पार्क, बहामास और फ्लाइट जैसे ब्रांडों में उच्च मार्जिन वाले उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना जिससे प्रति जोड़ी अधिक राजस्व प्राप्त हो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, नए डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल आउटलेट और ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से बिक्री बढ़ाना जिससे फैक्ट्रियों की उपयोगिता भी बढ़े। मैनेजमेंट का लक्ष्य 2030 तक वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों हासिल करना। यदि बाजार की मांग अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ती है तो कंपनी चरणबद्ध तरीके से कैपेसिटी ऑटोमेशन और छोटे विस्तार प्रोजेक्ट पर निवेश कर सकती है। कुल मिलाकर FY 30 तक रिलैक्सो की ग्रोथ स्ट्रेटजी एसिड लाइट एक्सपेंशन पर आधारित है, जहां बड़ी नई क्षमता जोड़ने के बजाय मौजूदा क्षमता का अधिक उपयोग, प्रीमियमाइजेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अभी कंपनी में जो देखने को मिल रहा है वो भी कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और फ्यूचर में भी सब कुछ इसकी मांग पर डिपेंड करने वाला है, और मांग कंपनी के ऊपर नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो कंडीशन ये बन रही है कि इस कंपनी को वेट एंड वॉच की कंडीशन में रखिए। आने वाले समय में आप इसके डिमांड पर देखिएगा, यदि डिमांड बढ़ती है तो कंपनी अच्छी है, डिमांड नहीं बढ़ती है, यही कंडीशन रहती है तो अभी कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर निर्माता कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वहाँ पर इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।